यदि आप भी अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो आज का वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए ही बच्चों है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो है अंग्रेजी को एकदम मात्राओं के साथ आपको एकदम बेसिक टू एडवांस आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। इसलिए कहूँगा इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए दोस्तों, इसमें जो तरीके बताए गए हैं उस तरीकों को आप अप्लाई कीजिएगा, यानी घर पर जाकर आप बहुत बार उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मात्राओं की समझ हो। और अंग्रेजी में टोटल आपकी 5 मात्राएं होती है। कौन कौन सी? ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 मात्राओं को होती है, जिसमें से आज हम जो है ई की मात्रा को पढ़ने वाले हैं कि ई को कैसे पढ़ा जाता है, किस रूप में पढ़ा जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, जब कभी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में जब डबल ई आपको दिखे, क्या दिखे? डबल ई आपको दिखे, तो आप हमेशा उसका उच्चारण ई की मात्रा के रूप में आप करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन उससे पहले आपका नाम किस लेटर से आता है? क्या आपका नाम ए, ई, आई, ओ, यू किसी वाल से यानी किसी स्वर से आता है? यदि आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, यदि नहीं आता है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द है, इसमें भी डबल ई है, यहाँ पर भी डबल ई है, यहाँ पर भी डबल ई है। जितने भी शब्द हैं सभी शब्दों में डबल ई है। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? अब ये इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो, ये यहाँ पर एन है तो एन को हम न पढ़ते हैं। ठीक हो गया। अब जो डबल ई है इसको हम ई की मात्रा पढ़ेंगे। ई की मात्रा ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा ई की मात्रा लगा दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो आपका जो डी बचा, इस डी को हम ड पढ़ते हैं, तो आपका ड हो गया। तो इसको क्या पढ़ेंगे? नीड। क्या पढ़ेंगे? नीड पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार बच्चों, यदि आप यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर एम डबल ई टी है, तो उसके क्या पढ़ेंगे? एम को हम अंग्रेजी में म पढ़ते हैं, एम को हिंदी में हम म पढ़ते हैं, और जो ट है, टी है, इस टी को हम ट पढ़ते हैं। ठीक है। अब जो डबल ई है, इस डबल ई को हम क्या पढ़ेंगे? ई की मात्रा पढ़ेंगे। तो ई की मात्रा लगा दीजिए, तो क्या हो गया? आपका हो गया मीट। क्या हुआ? मीट हुआ। तो इसी प्रकार आपके सारे शब्द होंगे, नीड, मीट, वीक, क्योंकि वीक ऐसा हो जाएगा, वीक, फीड। अब इस प्रकार इसको देखिए कैसे पढ़ेंगे। डब्ल्यू का वो हो गया और डबल ई का बड़ी की मात्रा हो गया और के का क हो गया, तो क्या हुआ? वीक। फिर ठीक उसी प्रकार इसको क्या पढ़ेंगे? एफ का फ हुआ और डबल ई का बड़ी की मात्रा हो गया और डी का ड हुआ, तो फीड हो गया। अब इसको क्या पढ़ेंगे? इसको देखिए, इसको पढ़ेंगे चीक। चीक कैसे पढ़ेंगे? सी एच का च हो गया और डबल ई को हम ई की मात्रा पढ़ दिए, ची हो गया, और के का क्या होगा? क हो गया, तो क्या हुआ? चीक हो गया। अब इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे दीप। कैसे? डी का ड हो गया और डबल ई का ई की मात्रा हो गया, अब पी का प हो गया, तो डीप हो गया। तो डीप हो गया, सीड हो गया, सीन हो गया, कीप हो गया। ये आदि शब्द इस तरह के हम पढ़े जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब चलिए अगला हम नियम देख ले। अगला नियम है, यदि कभी भी अंग्रेजी में ई ए आए तो ई ए का भी उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कभी भी ध्यान दीजिएगा, तो ई ए है क्या है? जैसे इसमें ई ए है, इसमें ई ए है, ई ए, ई ई ई ई है, सब में ई है। अब डबल ई नहीं है, यहाँ पर भी ई का उच्चारण होगा। कैसे होगा? जैसे देखिए इसको क्या पढ़ेंगे? रीड पढ़ेंगे। कैसे? आर का र हो गया और ई और ए का, ई और ए का बड़ी ई की मात्रा हो गया, तो बड़ी ई की मात्रा के लिए ई की मात्रा लगा दिए। अब बचा ड, तो डी का ड हो गया, तो क्या हुआ? रीड हुआ। फिर ये हुआ मीट हुआ। अब इस मीट को कैसे पढ़ेंगे? एम का म हुआ और ई ए का डबल ई ए का क्या हुआ? ई ए का आप देख सकते हो बड़ी ई की मात्रा हुआ, टी का ट हुआ, तो हो गया मीटा आपका। फिर हुआ लीन। लीन कैसे पढ़ेंगे? एल का ल हुआ और ई ए का बड़ी की मात्रा हुआ और न हो गया, तो लीन। तो रीड, मीट, लीन, बीट, लीप, क्रीम। अब देखिए इसको क्रीम कैसे पढ़ेंगे? देखिए क्रीम ऐसे पढ़ेंगे कि सी आर ई ए एम, क्रीम है तो सी आर दोनों क्या? कॉन्सोनेंट। और नियम ये है कि जब कॉन्सोनेंट क्या, जब दो कॉन्सोनेंट जब एक साथ हो, उनके साथ कोई मात्रा ना हो, उसमें क्या होता है? उसमें जो आपका पहला होता है उसको क्या एक तरीके से हम आधा पढ़ते हैं। तो सी को आधा नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसको हम क्या पढ़ेंगे? आधा पढ़ेंगे आर को।
तो के का क हो गया, सी का क हो गया, आर का ऐसा र हो गया, और ई ए का क्या हुआ, बड़ी ई की मात्रा हो गया, और एम का क्या हुआ, म हो गया। तो इस प्रकार आपका क्रीम हो गया। तो क्रीम हो गया आपका, यहाँ देख सकते हो प्यारे बच्चों, क्रीम हो गया, चीट हो गया, रीप हो गया, वीक हो गया। इस तरह के आपके क्या सारे के सारे शब्द हो गए। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।